हसन साहब, इमरान खान ने बहरानों से निकलने के लिए 3 नुकाती एजेंडा पेश किया है। नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ और नंबर 3 मेरिट पर गवर्नेंस। क्या आप इस फार्मूले से मुत्तफिक हैं? नहीं, फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है कोई? यार ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ये तयशुदा सी बातें हैं। ये तो बिल्कुल ABC अलग बे पे वाली बात है। ये इसमें तो फार्मूला, इसमें नई बात क्या है? पूरी महज़ब दुनिया जो है वो इन्हीं चंद बातों के गिर्द, जो सो कॉल्ड जहाँ जमहूरियतें हैं, इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है। और जहाँ नहीं है वहाँ भी रूल ऑफ लॉ तो ज़ाहिर है, मेरिट और गवर्नेंस हो। यहाँ देखो, जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन का, एक फेयर इलेक्शन था जिसने मुल्क तोड़ दिया। ये तो सीधी बात है। मैं अपनी औकात की बात कर रहा हूँ। चूँकि हमारी शैम डेमोक्रेसी है, ये झूठ है, ये वारदातियों की, ये चंद ख़ानदानों की, ये मखसूस महदूद तबकात की डेमोक्रेसी है। इस जमहूरियत में जमहूर का कोई रोल नहीं है। अच्छा, उनका स्टेक भी कोई नहीं है। मैं आज से को 15-20 साल पहले मैंने तकरार से एक जुमला बोला था कि मशीन जो है, इलेक्शन एक मशीन है, ठीक है, इसमें आप खंजीर का गोश्त डालोगे तो दूसरी तरफ से कीमा भी खंजीर का ही निकलेगा। ये मुद्दतों बाद मुझे अपना ही एक काला कौल याद। अच्छा, रह गया रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ रूल ऑफ द रूलर होता है हमेशा। इसी के नतीजे में वो जलील भी होते हैं लेकिन बाज नहीं आते। अच्छा, अब पूछो रूल ऑफ द रूलर, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं होता? हमारे घरों में मरियम रिवाज नहीं है। हमारे घरों का कल्चर भी अब्बागिरी के, अब्बागिरी जैसे दादागिरी नहीं होती, यहां अब्बा भी गुंडा ही होता है। उसकी वजह है, उसने मेरिट नहीं देखना, उसने अपनी मर्जी देखनी है, उसने दलील नहीं सुननी। उसने बच्चों को जब तक वो बूढ़े ना हो जाएं या उसके इख्तियार से ना निकल जाएं, ये आज़ादी नहीं देनी कि वो खुल के बाप के साथ आर्गू कर सकें, उसके साथ मुबाहसा कर सकें, उसको कायल कर सकें। आपको पता है हमारे घर का कल्चर क्या है? मैं इसके बिल्कुल अपोजिट। बच्चों को मुकम्मल फ्रीडम है कि भाई अपना जो नुक्ता नज़र है उसके लिए दलील दो। मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए दलील दूंगा। हम में से जिसकी दलील सुपीरियर होगी, जो ज़्यादा मेरिट पे बात कर रहा होगा, वो बात प्रिवेल करेगी। हमारे तो घरों में नहीं है। आगे चलो, मेरिट, मेरिट क्या है भाई? आपका अपना मेरिट, मेरा मेरिट मेरी मर्जी, आपका मेरिट आपकी मर्जी। अच्छा, देखो मेरा मेरिट क्या है? मैं बुज़दार को आइन के अंदर रहते हुए मैं वजीर आला बनाता हूं। आप क्यों चीखते हो भाई? मेरिट है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे इजाज़त है। मैं हमजा को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दूं, मेरिट है। वो नीयतें होती हैं पीछे, ये एक अरेंजमेंट होता है, आइन कानून वगैरह, ये वो सारा, ये बुनियादी तौर पे तरबियतें होती हैं, ये रवैये होते हैं। देखो ना, कहाँ जापानीज वो सरेआम हर चीज़ को, दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं। कोई क्राइसिस होता है, लोग आते हैं अपनी अपनी पसंद का, ज़रूरत का माल लेके चले जाते हैं। जब हालात नॉर्मल होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो खुद ही पैसे वापस दे जाते हैं। सुभान अल्लाह यार, कौमें तो ऐसी होती हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ का देखो, मरियम को पार्टी का सीनियर नायब सदर, ये मेरिट है। लेकिन ये मेरिट किसका है? अब्बा जी का। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सीनियर नायब सदर परवेज रशीद बेचारा सिर्फ सीनियर। मेरे उसके तल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन तकलीफ थे। मैं उस ज़माने में कहा करता था कि जब बिलावल छः कर रहा होता था और इत्तेज़ाज़ आसन साहब बैठे होते थे या रज़ा रबानी साहब बैठे होते थे, मैं कुड़ता था। अच्छा, या तो जी निरे बाल सफ़ेद हैं उनके, फिर तो ना करो। आपने कोई रस्सू जना बहुत कुछ जीनियस है तो चलो। ओ भाई नहीं, वो काबिलियत में भी आगे, तजर्बे में भी आगे, सर्विसेज में भी आगे, उम्र में भी आगे, लेकिन नहीं, उनका मेरिट और है।
मेरा मेरिट है, मैंने बिलावल को एतजाज हसन का बॉस बनाना है। अच्छा, सो बेसिकली बातें सारी ठीक हैं, लेकिन इनका सियाक व सबाक ठीक नहीं है। जैसे आपका पहला सवाल था कि तुर्कों की तरह बाहर निकलें, और तुर्कों की तरह तो तुर्क बाहर निकलेंगे, ये मेरे जैसे कमी ने क्या निकलना है भाई। सो इस तरह ये बातें सारी ठीक हैं, रूल ऑफ लॉ तो गवर्नेंस मेरिट पे हो और इलेक्शन सारा ठीक है, और ढोंग है, फजूल है। ये सारे अल्फाज इस मुल्क में हैं, लेकिन ये सारे अल्फाज कभी प्रैक्टिस नहीं हुए, और मजीद 75 साल इस मनहूस जमहूरियत को गले से लगाए रखो, होंगे भी नहीं। आपकी बुनियादें टेढ़ी हैं। अच्छा, अब बॉटम लाइन क्या है? सारी बात की आपने, इमरान के हवाले से बात की। इमरान अंधों की बस्ती में मोमबत्तियां बेचने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, ये याद रखना, पॉपुलैरिटी और चीज है, ये चीजें और हैं। इनके लिए 22 करोड़ का मेरे जैसा डंगर भी, मेरे जैसे डंगर को भी तरबियत दो। ये मेरिट शैरिट की तमीज सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां कौन करेगा मेरिट? यहां कोई काम मेरिट पे नहीं होता। आइन के अंदर रहते हुए, आइन क्या है? मुकद्दस सहीफा है कोई, उसके अंदर रहते हुए आप कर सकते हो ना। कल कौन रोकेगा? क्या इस्तेहकाक नहीं होगा? कल अगर इमरान प्राइम मिनिस्टर होता है, बुज़दार को इस मुल्क का चेहरा बना दे, सदर बना के बिठा दे वहां, क्या गैर आईनी बात होगी? वो आईनी शाही यहाँ लफ्ज़ें, यहाँ मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, यहाँ लफ्ज़ों के साथ ज़्यादती होती है, इस्तिलाहों के साथ ज़्यादती होती है। जो कुछ मासूम बच्चों के साथ होता है वो कुछ होता है यहाँ। वैसे बूथा उठा के आ जाते हैं, यौम वालिदैन, वालिदैन का पुरसाने हाल कोई नहीं होता, यौम फलाना, यौम सफाई, गंदगी के ढेर, ऐਵੇਂ वैसे उठा के ले आते हैं जैसे उनके लंडे के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह उनके ख्यालात उनको लंडे के ला के उनके साथ खेलते कूदते रहते हैं, नतीजा सिफर होता है। यौम फलाना यौम ही नहीं ख़त्म होते, और कोई शर भी ऐसा नहीं, कोई बदी भी ऐसी नहीं जो ख़त्म होती हो।